परम पूज्य गुरुदेव एवं परम अन्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ मंच पर विराजमान आदरणीय दीना दीदी, आदरणीय श्यामा दीदी और यहाँ उपस्थित हमारे बीच राजस्थान से आए हुए बहनें, भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें और देवतुल्यों भाइयों, आप सभी को मैं प्रणाम, नमन, वंदन करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार कमर सीधी करके मेरे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सत्स्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी है। सभी बहनें भाई सब जोश उत्साह के साथ इस ज्योति कलश यात्रा में भाग ले रही हैं आप सब बहनें, और बहुत अच्छा लग रहा है। सब एकत्रित हैं यहाँ पे, एक साथ यहाँ बैठे हैं। तो मित्रों देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने एक एक आत्मा को जोड़कर इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की और उसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव देखिए स्वयं महाकाल हैं, महाशक्ति हैं, और जो भी ऐसी आसुरी शक्तियां हैं या जो नर पिशाच हैं उनका वो अंत करके ही रहेंगे। पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना सफल हो रही है और होगी। विचार क्रांति अभियान को सफल बनाने के लिए विश्व के सभी लोग एकत्रित होकर एकजुट होकर पूज्य गुरुदेव की विचार क्रांति अभियान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और वो हो भी रहा है। पूज्य गुरुदेव के देखिए सभी अभियान सफल हो रहे हैं। युग निर्माण योजना वो भी सफल हो रही है और विश्व के जितने भी लोग हैं इस विश्व के कल्याण के लिए पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपनाकर उसकी उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि दीदी क्या युग निर्माण योजना होगी, कब होगी या युग कब बदलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों को कि युग तो बदल रहा है, भले ही हमें दिखता नहीं है। ये तो ऐसा काम नहीं है कि चुटकियों में युग बदल गया और सब अच्छे हो गए, सब बढ़िया हो गए, ऐसा नहीं है। युग बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। अब देखिए, नहीं बदल रहा होता तो 16 करोड़ लोग गायत्री परिवार के जुड़े होते क्या इस मिशन से? नहीं जुड़े होते। 16 करोड़ लोग इस मिशन से जुड़े हैं, गुरुदेव के विचारों को अपना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि उन लोगों ने भी अपने विचार बदले, अपने अंदर परिवर्तन लाया। उनके अंदर भी कुछ बुराइयां होंगी, दुष्प्रवृत्तियां होंगी, उसको उन्होंने निवारण किया, अपने को एक श्रेष्ठ इंसान बनाने का प्रयास किया। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं? अपने गायत्री परिवार को देख लीजिए, जब 16 करोड़ लोग बदल सकते हैं तो क्या हम अन्य लोगों को, दुनिया के लोगों को नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। तो एक व्यक्ति निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति से ही, व्यक्ति के समूह से ही समाज बनता है। तो जब एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ रहा है तो असंख्य लोगों को, वो गायत्री परिवार के माध्यम से लोग दूसरे लोगों को बदल रहे हैं। तो करोड़ों लोगों की संख्या एक दिन ऐसी होगी, कितनी करोड़ होंगे जी, पूरा दुनिया बदल जाएगी। तब आप कहेंगे हाँ, गुरुदेव ने कहा था युग बदलेगा, और बदल गया। तो हमारे अंदर ही कई बार लोग भाव आते हैं लोगों के मन में कि ऐसा हो रहा है, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। भले ही हमें दिखता नहीं है पर धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। तो ये मैंने इसलिए जवाब दिया क्योंकि कई लोगों का प्रश्न था, ऐसे पूछते हैं लोग, तो मैंने ये बताया। ये शुरुआत हमारे गायत्री परिवार के माध्यम से ही हो रही है। दुनिया भर को बदल के दिखा देंगे। गुरुदेव ने जो भविष्यवाणी की थी वो सत्य होकर ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब कोई समस्या, देखिए
घर के दायरे से बाहर निकलकर विश्वव्यापी बन जाती है और केवल मानव जाति नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत को समूल नाश की ओर आगे बढ़ ले जाती है। तब इस धरती पर ऋषि मनीषी अवतारी शक्ति के रूप में अवतरित होकर इस तात्कालिक समस्याओं के समाधान खोजते हैं और उसे इस संकट से मुक्ति दिलाते हैं। तो युगों युगों से इतिहास चला आ रहा है, प्रत्येक युग का यही इतिहास है। यदि हम वर्तमान युग को देखें तो हम देखेंगे कि आज के समय में जो मनुष्य की जो सोच है वह विकृत हो चुकी है, बिल्कुल मतलब भ्रष्ट हो चुकी है। उसी का परिणाम है कि आज समस्त प्राणी जगत जो है विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी आचार्य जी ने युग निर्माण योजना बनाई। युग निर्माण योजना के माध्यम से उन्होंने विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात किया और युग निर्माण योजना के अंतर्गत सब सूत्रीय आंदोलन की रूपरेखा रखी। कालांतर में इन्हीं सब सूत्रीय आंदोलन को संक्षिप्त करके उन्होंने सब सूत्रीय रचनात्मक आंदोलन के रूप में हम सबके सामने रखा। ये आंदोलन हम सभी जानते हैं कौन कौन से आंदोलन हैं। सात आंदोलन, साधना आंदोलन, स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन, व्यसन मुक्ति आंदोलन, स्वावलंबन और आपकी नारी जागरण, शिक्षा आंदोलन। ये आंदोलन गुरुदेव ने हम सबके सामने रखे। परम पूज्य गुरुदेव का कथन था, यूँ तो दुनिया भर में बहुत सारे आंदोलन हैं लेकिन उनका अपना अपना महत्व है और उनका जो प्रभाव है केवल एक वर्ग विशेष या किसी क्षेत्र विशेष या किसी एक समाज के पक्ष तक सीमित है। लेकिन नारी जागरण आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कि जीवन की सारी समस्याओं का पक्ष उसमें, उसका समावेश उसमें है। तो और इससे इसका जन जन से प्रगाढ़ संबंध है, लोग इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए इसको सार्वजनिक या सार्वभौम भी कहा जा सकता है। और साथ में अवांछनीयता का इसमें समाधान भी है जो कि उज्जवल भविष्य का आधार स्तंभ भी है। परम पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि यदि हम एक इसी आंदोलन नारी जागरण आंदोलन को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रण लेके इसको चलें तो जितने भी आंदोलन हैं वह स्वतः पूर्ण होते चले जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि इसके मूल में देखिए नारी का समग्र विकास है। कैसे? उसका बौद्धिक, उसका मानसिक विकास, तो उसका शारीरिक विकास। इससे क्या है? उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, तो उसके अंदर जो गुण हैं उसको उभारा जा सकता है और वो राष्ट्र और समाज के निर्माण में यथाशीघ्र संभव हो सकता है। तो ये गुरुदेव ने कहा कि नारी जागरण एक ऐसा जागरण है, आंदोलन है जिसके माध्यम से हम सारे आंदोलन का हम काम स्वतः पूर्ण हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ये कहते हैं कि पुनः नारी जागरण आंदोलन का शंखनाद करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में देखिए सर्वत्र इतना अस्त व्यस्त अनाचार अंधकार भरा पड़ा है और इन परिस्थितियों से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन इसकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाते, कोई इसका सुधार नहीं कर पाता, इसीलिए लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि यदि हम हिम्मत करके नारियों को आगे बढ़ाएं, उनकी योग्यता को बढ़ाएं, इस समाज को बढ़ाएं, इस बदलाव लाने का प्रयास करना है, तो नारियों को अपने अंदर वो आत्मविश्वास, वो आत्मबोध होना चाहिए कि हम जो भी कुछ करें हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गुरुदेव ने छोटी छोटी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इतनी सारी क्रांतियाँ करवाई हैं, बहनों के अंदर वो आत्मशक्ति जगाई, आत्मबोध दिलाया कि हाँ हम यज्ञ कर सकते हैं, हम कर्मकांड कर सकते हैं। आज ये नारी शक्ति के जो वट वृक्ष देख रहे हैं, ये वंदे माता जी गुरुदेव का ही वट वृक्ष है, जो विशाल का वट वृक्ष दिख रहा है। तो केवल हम लोगों को पहचानना है अपने अंदर उन संभावनाओं को, उन शक्तियों को, उस अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है, नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाना है, तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कुछ भी कार्य, छोटा सा छोटा कार्य क्या है, वो कुछ भी करके हम दिखा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव देखिए, जिस समय मतलब 4 दशक की बात करी हूँ, उस समय गुरुदेव ने उद्घोष किया था कि 21 सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य।
और गुरुदेव ने केवल ऐसे ही नहीं कहा था, ये सुनिश्चित भविष्यवाणी थी और ये सत्य होकर दिख रही है। 21 सदी नारी सदी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस सदी में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो दोनों साथ साथ चलती हैं। लेकिन ये युग नारी युग है। गुरुदेव जब अक्सर गुरुदेव ने देखिए बहुत अथक परिश्रम किया है नारी की उस दशा से उसको उबारने के लिए, उसको एक देवी के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने बहुत बहुत परिश्रम किया है। गुरुदेव का जब भी गुरुदेव ऐसी कोई घटना सुनते थे, अखबार पढ़ते थे कि आज नारी के साथ ये अत्याचार हुआ या उसका दहेज के लिए इसको मार दिया गया या कुछ ना कुछ उसका गलत हुआ, उनका गला जो था रुंध जाया करता था। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहा करते थे कि हे भगवान, ये घटनाएं आखिर कब तक नारी सहती रहेगी, कब तक उसके ऊपर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। तो बहुत विरोध बहुत ही समस्याएं झेली हैं पूज्य गुरुदेव ने, वंदे माता जी ने। लेकिन नारी जागरण उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया, इतना बड़ा चल रहा है और हम सब सुरक्षित उसके नीचे बैठे हुए हैं, ये गुरुदेव माता जी का ही पुरुषार्थ है। पूज्य गुरुदेव ने इसका शंखनाद किया। उसके बाद इसकी बागडोर वंदे माता जी के हाथ में उन्होंने सौंप दी। वंदे माता जी जब विवाह करने के पश्चात आंवलखेड़ा आई, तो आंवलखेड़ा में जब कुछ समय वहाँ रुकी, तब उन्होंने भी यही स्थिति देखी कि वहाँ की बहनों की स्थिति बहुत ख़राब थी और पर्दा प्रथा थी, उन अंध परंपराओं में घर से बाहर नहीं निकल सकती थी और उन बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अंधविश्वास, कुरीतियाँ आज भी हैं, ऐसा नहीं कि आज ये सब ख़त्म हो गया, आज भी है सब कुछ। भले ही कम दिखाई पड़ता है, मतलब जिले कस्बे गांव में दिखता होगा, लेकिन शहरों में भी है, हर जगह है, पर थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। उस समय ज़्यादा था। तो वंदे माता जी ने ये सब देखा। वंदे माता जी ने फिर जब इन्हें देखा कि दो छोर थे, एक छोर था जो अशिक्षा के ढेर के नीचे दबी थी और उनको एक अपाहिज की तरह घर में कैद रखा था, एक वो छोर था। दूसरा छोर वो था जहाँ नारियाँ शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन थीं, लेकिन उनको भी एक रमणीय कमनीय, एक भोग्या के रूप में, एक गुड़िया की तरह देखा गया। उनकी भी कोई इज्जत नहीं थी समाज में। वहाँ से वंदे माता जी ने सोचा कि इसका बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वहाँ से उन्होंने भी इसकी जो गुरुदेव ने जो शंखनाद किया, वहाँ से इसको आगे बढ़ाया और इस तरह से कई सुधार भी हुए। वंदे माता जी ने कई बहनों का उद्धार किया। शुरू में जो महिला मंडल शुरू हुआ था वो 5 बहनों से शुरू हुआ था, जो यहीं शांति कुंज में जब वैसी बहनें थीं जो कि विधवा थीं, जो ऐसी थीं जिनको घर से बाहर निकाल दिया था, रहने का ठिकाना नहीं था। 5 महीनों से शुरू किया था, तो बहुत बहनों का उद्धार किया है। आप लोग राजस्थान से हैं, राजस्थान में एक जगह है अटरू है, तो वो आपने कहानी कई बार सुनी होगी, आज फिर सुना देती हूँ आपको। तो वहाँ से एक महिला जो थी, जो मुश्किल से 18 वर्ष की रही होगी, अटरू कोई छोटी सी जगह, वहाँ से वो आई थी वंदे माता जी के पास मिलने के लिए। उसने सुना था कि वंदे माता जी सबके कष्ट दूर करती हैं, समस्याओं का निवारण करती हैं। माता जी के पास आई रोती भिलकती कि हे माँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मेरे पास ये 2-3 बच्चे हैं और मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, ना कोई ठिकाना है, मेरे पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। और उस समय ऐसा नहीं था कि किसी जैसे कि मायके वाले रख लें, आजकल तो माँ बाप चिंता करते रख लेते हैं, तो मायके वाले ससुराल वाले ने धक्के मार के निकाल दिया था। तो वो बेचारी रोती पड़ती वंदे माता जी के पास, रोई रुकी। माता जी ने उसको प्यार किया, समझाया कि बेटा तू चिंता मत कर, तो अपनी पढ़ाई कर, मैं तेरी सारी व्यवस्था कर दूँगी। वंदे माता जी ने सारी उसकी व्यवस्था जुटाई, पढ़ाया लिखाया। आप सोचिए अशिक्षित महिला थी वो, ये भी नहीं कि बहुत पढ़ी लिखी थी। उस लड़की ने वंदे माता जी कहने पर सारी पढ़ाई लिखाई करी और बच्चों का भी माता जी ध्यान रखती थी सारी। वो ये बोली कि माँ, जिस जगह से मैं आई हूँ वहाँ से घर से निकलना मुश्किल है, तो मैं पढ़ूँगी कैसे। माता जी ने कहा तू वहीं बैठे, घर बैठ के पढ़ना, मैं तेरी सारी व्यवस्था कर दूँगी। माता जी ने सारी पुस्तकें उसके पास भेज दी। अब वो लड़की देखिए, उसकी लगन देखिए, उसने पढ़ाई शुरू करी, हाई स्कूल पास किया, इंटर पास कर लिया और इतना पढ़ लिख गई कि एक स्कूल की आगे चलकर बहुत बड़ी प्रिंसिपल बनी। वो
कितनी बड़ी बात है कि वंदे माता जी का आशीर्वाद, गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद जिसने भी पाया है वो कितना फला फूला है। और वो महिला आज है कि पता नहीं, होंगी ज़रूर। तो कितनी बड़ी बात है, वो आगे उन्होंने प्रोग्रेस किया और इतनी बच्चे भी उनके पढ़ लिख गए और वो भी सेटल हो गए, इतनी अच्छी उसकी ज़िंदगी हो गई। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी गुरुदेव माता जी से जुड़े हैं वो लोग निहाल हो गए हैं, उनको मिला ही मिला है, भगवान ने भर भर के दिया है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं मैं दुखी हूँ, परेशान। आते हैं समस्याएं, पर उसका निवारण भी गुरुदेव माता जी करते हैं, हमेशा करते हैं। वंदे माता जी तो हमेशा कहती हैं इस बात को कि मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, जब भी आप दिल से पुकारोगे मैं दौड़ी चली आऊँगी। और वाकई वो दौड़ी चली आती हैं और समस्या का आपका निवारण भी करती हैं, चाहे गुरुदेव हो चाहे माता जी। तो हम लोग को कितना धन्यवाद कहना चाहिए, कितना हम लोग का सौभाग्य है कि हम ऐसी आत्माओं में से हैं जो गुरुदेव माता जी से जुड़े। ये बहुत हम लोगों का सौभाग्य है। तो मित्रों, इस तरह से जो है नारी जागरण की जो मैंने आपको कहानी बताई, इस तरह से शुरुआत हुई। तो एक नारी जो देखिए जिस तरह से उभरी है, चाहे वो बेटी के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे वो एक माँ के रूप में उभरी है, उसने इस संसार में वो रत्न दिए हैं, वो प्रतिभाएं दी हैं जिसके सामने सारी की सारी दुनिया नतमस्तक होती है। और इतने हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे स्वर्णिम उदाहरण हैं ऐसी महिलाओं के, ऐसे नारियों के, जिनके बारे में आप सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे स्वर्णिम उदाहरण हैं, ऐसी विदुषी महिलाएं थीं। प्राचीन काल की बात कर रही हूँ, लेकिन जब मध्यकाल आया तो काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी मुग़लों के कारण। लेकिन प्राचीन काल का इतिहास देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसके यदि हम एक एक करके याद करें तो हमारा मन श्रद्धा से भरता चला जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कुछ ऐसी महिलाओं की, जैसे कि अब देखिए झांसी की रानी जी का उदाहरण देख लीजिए। झांसी की रानी जो थी वो इतना लड़ती रही और ग्वालियर के किले से उसने छलांग लगा दी थी अपने बच्चे को पीठ पर बांध के, और लड़ती रही, अंतिम समय तक लड़ती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब उसका अंतिम समय आया, जब ब्रिटिशर्स ने घेर लिया था उसको, तो उसने अपने शरीर को छूने नहीं दिया। उसने ये प्रण लिया था कि मैं चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं किसी को अपने शरीर को छूने तक नहीं दूंगी, मैं लड़ती रहूँगी अंतिम समय तक। और खुद को उसने जला लिया लेकिन लड़ती रही अंतिम समय तक। तो ऐसे लोग, ऐसी बहनें। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, सरदार चूड़ावत थे राजस्थान के ही। वो उनकी नई शादी हुई थी हाड़ा रानी से, और सरदार चूड़ावत बिल्कुल अभी नई शादी हुई थी, और उनकी पत्नी जो है अभी उनके हाथों में से मेहंदी भी नहीं हटी थी, आलता भी नहीं छूटा था पैरों में से, कि सरदार के पास, राजा के पास ये सूचना आती है कि उनको युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। अब युद्ध तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो देश के लिए, कुछ नई शादी है तो क्या कर सकते। लेकिन उनका जो मोह था अपनी पत्नी में ही ज़्यादा था। उनको ये चिंता थी कि यदि मैं लड़ाई के लिए जाऊंगा और अगर मैं जीवित नहीं बचा तो मेरी पत्नी का क्या होगा। वो मन ही मन सोच रहे थे, ऐसे चिंता वो कर रहे थे कि मेरा होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। तो चले तो गए वो लड़ाई में। आगे चल के जब उनके आधा रास्ता निकल गया तो उन्होंने अपने संदेश वाहक से कहा कि ऐसा है, तुम रानी से जो है कोई निशानी मांग लो। मतलब उनको बार बार चिंता सता रही थी कि निशानी लेके आ जाओ। तो रानी के पास वो संदेश वाहक पहुंचा, उसने कहा कि राजा को एक आपकी निशानी चाहिए, आप निशानी दे दीजिए। तो रानी को इतना दुख हुआ कि जिस काम के लिए वो गए, जो कर्तव्य का जो पालन करना था उसको वो नहीं निभा रहे हैं, उनको मेरी चिंता हो रही है। और लोग क्या कहेंगे कि मैं एक देशद्रोही हूँ, मेरे पति को मेरी चिंता है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। ये सब सोच के उनके मन में थोड़ा बहुत दुख हो रहा था। उन्हें संदेश वाहक से कहा कि तुम ऐसा है, मैं जो निशानी दूंगी तुम केवल राजा को ही दिखाना और उनसे कहना विजयी होके आना, बेचिंता मत करना, विजयी होके आना, ये आन बान शान की बात है। अब सोचिए हाड़ा रानी ने इतना ऐसा काम किया कि वो सामने संदेश वाहक थाली लेके खड़ा था, उसने झट से अपनी तलवार निकाली और शीश को काट के उसने थाली में रख दिया।
मतलब ऐसे सुन के कैसे रोंगटे खड़े आते हैं कि ऐसा भी कोई कर सकता है। ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं हमारे भारतीय इतिहास में जिनके सोच के भी, अभी तो हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन जिसने किया होगा वास्तविक में कैसा लगा होगा। और वो शीश काट के रख दिया और उसने संदेश वाहक उनके सामने पहुंचा तो जो राजा थे उनको एकदम से धक्का लगा। पर खैर वो समझ गए कि वो क्या चाहती थी। आगे फिर वो जीत गए, लड़ाई जीत के आए। तो ऐसे ऐसे स्वर्णिम उदाहरण हैं जिनको सुन के लगता है कि पता नहीं वो समय कैसा था, सतयुग का समय कितना बढ़िया था। आप देखिए, युद्ध में जाया करती थी राजा दशरथ के साथ कैकेयी, युद्ध में जाती थी, लड़ती थी और क्या से क्या जीत करके आती थी। युद्ध में आप तो जाना छोड़, कोई ज़रा सा कहीं बाहर निकलने का सोचा डर लगता है। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग महिलाएं थी, हिम्मत वाली महिलाएं हुआ करती थी। ऐसी एक उदाहरण एक और लास्ट दे रही हूँ, सती अनुसुईया का दे रही हूँ। सती अनुसुईया जो थी महर्षि अत्रि की पतिव्रता धर्मपत्नी थी। ये प्रसिद्ध कथा है कि ये 3 देवियाँ गौरी, लक्ष्मी और ब्रह्माणी के बीच एक बार तय हुआ कि सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेनी है। तो तीनों देवियाँ, उनके 3 पति कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों से उन्होंने कहा कि आप धरती पे जाइए और सती अनुसुईया की आप परीक्षा लेकर के आइए। तो तीनों पति जो हैं अपना वेश बदलकर साधु वेश में नीचे धरती पर आए सती अनुसुईया के पास। जैसी सती अनुसुईया के सम्मुख पहुँचे तो अनुसुईया ने जो है उनको भोजन प्रदान किया। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे और तब तक नहीं ग्रहण, और उनको धर्म संकट में डाल दिया और तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक अनुसुईया जो है निर्वसन होकर हमें भोजन प्रदान करेंगी। तो ये बात सुन के उनको थोड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसी अजीब सी शर्त मेरे सामने रखी है। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्हें तुरंत परमात्मा को याद किया, भगवान को याद किया और कहा कि हे भगवान, यदि मेरा पतिव्रत धर्म आज तक अटूट रहा है तो उसको सदा ही अक्षुण्ण रखिए, सदा ही अक्षुण्ण रखिए। मेरे सामने 3 साधु खड़े हैं, इन्होंने एक शर्त रखी है, उसको पूर्ण करने के लिए मैं चाहती हूँ कि इन तीनों को आप क्या कर दीजिए, बच्चे के रूप में बदल दीजिए, हाँ, छोटे बालक के रूप में बदल दीजिए। अब इतिहास साक्षी है कि उनके संकल्प बल में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि तुरंत आप सोचिए, सृष्टि के नेता कर्ता धर्ता जिसने ये दुनिया बनाई है, जो त्रिदेव कहलाए जाते हैं, तुरंत बच्चे के रूप में बदल के आ गए धरती पे। तो मतलब आप समझ सकते हैं उनके संकल्प बल में इतनी ताकत थी कि त्रिदेव को भी उन्होंने बच्चे के रूप में बदल दिया। इतनी संकल्प की धनी, इतनी शक्ति हुआ करती थी उस समय, तप साधना की शक्ति, संकल्प की शक्ति, कि त्रिदेव को भी देखिए धरती पर बच्चे के रूप में बदल करके आना पड़ा। तो आज हमारे भारतीय समाज को भी ऐसी ही नारी की शक्ति की आवश्यकता है जो अपने संकल्प बल पे देखिए त्रिदेव को भी जीजे झुकना पड़ा। तो ये कुछ मैंने आपको ऐसी कहानियाँ बताई जिससे कि हमें अपने अंदर वो हिम्मत, वो ताकत, वो संकल्प की शक्ति, वो तप की शक्ति, वो साधना की शक्ति, और अपने अंदर जो भगवान ने इतनी सारी आपको शक्तियाँ दी हैं, बस आपको उन संभावनाओं को पहचानने की आवश्यकता है। अपने अंदर उन शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है कि मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं वो हर काम कर सकती हूँ जो अन्य लोग कर रहे हैं। अपने आप को आप प्रूव कर सकते हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी गायत्री परिवार की बहनें बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। और इसमें चाहे आपके मंच संचालन है, चाहे आपकी यज्ञ का काम है, कर्मकांड का काम है, या आप टोलियों में जाना है या संस्कार कराना है, जो भी काम कराना है, गुरुदेव ने आपके अंदर इतनी शक्ति भर दी, इतनी हिम्मत दिला दी कि आप सब काम बखूबी अच्छे से कर रही हैं। तो ये कितना आशीर्वाद है गुरु जी माता जी का। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव माता जी हमने शक्ति भर के भेज रहे हैं। जो महिलाएं एक समय 4 दीवारी में कैद थी, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, आज हिम्मत करके देखिए सारे काम कर रही हैं। तो ये गुरुदेव की सुनिश्चित वाणी जो उन्होंने कही, उन्हें करके दिखाई कि मैं नारियों को बदलूंगा। और गायत्री परिवार की बहनों को सबसे पहले बदला, बहनें बाहर निकली और काम कर रही हैं। लेकिन गुरुदेव क्या चाहते थे, केवल गायत्री परिवार की बहनें नहीं बल्कि अन्य देशों की बहनें, उनका भी उत्थान चाहते थे कि वो भी ऐसे आगे बढ़ें और
हिम्मत से अपने कार्य को बढ़ाएं। तो ऐसा रहा। अब आप लोगों की जो ज्योति कलश यात्रा है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी। देखिए, ज्योति कलश यात्रा आप लोगों की शुरू होने वाली है और इस ज्योति कलश यात्रा का उद्देश्य यही है कि उज्जवल भविष्य की सुनिश्चित संभावनाओं के जो युग परिवर्तन की वेला है और इस वैश्विक परिवर्तन में जो इस बीच जो घर से लेकर जो लोगों के मन में जो अंधकार भरा पड़ा है उसको आपको परास्त करना है। एक जो ज्योत जो गुरुदेव ने जलाई थी, अखंड ज्योत, उसको आपको घर घर तक पहुंचाना है। गुरुदेव ने अखंड ज्योति जलाई थी, उसको अखंड किया था, लेकिन आपको क्या करना है, उसको प्रचंड करना है। अखंड ज्योति को आपको क्या करना है, प्रचंड करना। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि गुरुदेव की अखंड ज्योति को हमें प्रचंड करके जाना है, आपको उस घर घर तक पहुंचाना है। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव की तप साधना, जो 100 वर्ष की जो तप साधना उन्होंने करी, उस जो अखंड ज्योत को उन्होंने जलाया, तो अखंड ज्योत जो चली उसको हम, वो एक ज्योत जली थी, उस एक ज्योत से हम चाहते हैं कि अन्य ऐसे हज़ारों ज्योत जले जो घर घर तक पहुंच सके। और कुछ घर आज भी ऐसे हैं जहाँ पे गुरुदेव की आवाज़ नहीं पहुँची है, वहाँ आपको इस ज्योति कलश के माध्यम से आपको गुरुदेव को घर घर पहुँचाना है, घर घर तक गुरुदेव को पहुँचाना है, वंदे माता जी को पहुँचाना है। जो लोग आज भी, कुछ लोग जो छूट रहे हैं, जो नहीं जानते कि परम पूज्य गुरुदेव कौन है, तो आपको ये काम करना है, को घर घर तक पहुँचाना है। और ऐसा पहुँचाना है कि आप ये जो ज्योत जब आप जलाएं, एक जो ज्योत जलेगी, इससे अन्य जो अलग जो ज्योत जन्म लेंगी, जो धरती से लेके अंतरिक्ष तक इतनी जगमगा जाए कि गुरुदेव का नाम हर जगह जगमगा जाए। ये आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, ये आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। और दूसरी चीज़ ये, कई जैसे हमारे केंद्र हैं वो ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं, चल नहीं रहे हैं, उनको आपको जगाना है। आपको हर जगह क्या करना है, जोड़ना है ना, जोड़ना है और जगाना है, जोड़ना है और जगाना है, यही प्रयास हमें करना है। केंद्र ठप हो गए हैं, कुछ हमारी शक्तिपीठ हैं, कुछ प्रज्ञापीठ हैं जो बहुत अच्छी चलती थी, लोगों के आपसी विवाद में या प्रॉब्लम्स के कारण वो बंद हो गई, ठप हो गई हैं, उनको आपको पुनः जगाने की आवश्यकता है। जहाँ महिला मंडल हुआ करते थे, प्रज्ञा मंडल होते थे, वो भी ठप पड़े हैं, नहीं चल रहे हैं, वो भी आपको जगानी है। इस ज्योति कलश के माध्यम से आपको घर घर इन प्रज्ञा मंडलों में जहाँ जहाँ बंद आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ये चीज़ रुकी हुई है, आपको जाके जगानी है और जोड़नी है। ये आपका कार्य होना है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आप करोगे ही। आप जो कलश लेके चलेंगे और उसी को देख के ही लोग इतने खुश हो जाएंगे कि देखिए हमारी बहनें कितना अच्छा कर रही हैं। तो ये कार्य आपको करने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ जैसे महिला मंडल थी, बहुत अच्छी से चल रही थी, कई जगह महिला मंडल ठप पड़ी हैं, महिलाएं आती नहीं हैं, उनको जोड़ने का काम आपका है। जो महिलाएं प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ गई हैं, उनको, जो ऐसी महिलाएं जो कुछ नहीं जानती हैं, अशिक्षित हैं, उनको जोड़ना है, उनको सिखाना है। इस मिशन के बारे में बताइए, गुरुदेव के बारे में बताइए, संस्था के बारे में बताइए। इस तरह से आपको जोड़ना है, उनको जोड़ना है। एक समय पुस्तकालय चलता था या ये दीवार लेखन हुआ करती थी, वो ठप हो गई हैं, वो भी आपको आगे बढ़ानी है, ठीक करनी है। जो निष्क्रिय हो गई वो चलानी। तो इस ज्योति कलश के माध्यम से सारे आपको करना है। अखंड ज्योत को प्रचंड ज्योत करना है, ये आपका काम होगा। तो मैं अपनी बात को बस यहीं समाप्त करूंगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, मंगल कामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।